नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडिटेरिया टीम की तरफ से। और जिस चीज का हम लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो समय आ ही गया। और 2025 में बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा कुल 1799 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाल दी गई है। और बिल्कुल हम लोग जनवरी से इसके लिए इंतजार कर रहे थे कि आखिर बिहार पुलिस दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। अगर हम बात करेंगे बिहार पुलिस दरोगा का, तो बिहार के ये एक सबसे प्रतिष्ठित सेवा में से एक है, जिसमें आप देखेंगे कि जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आपके पास पावर, पैसा, सब कुछ एक साथ इसमें मिलता है। तो बिल्कुल इसी के लिए जिसका हम लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और जैसा सभी विद्यार्थियों को पता है कि एडुटेरिया एक ऐसी संस्थान है जो कि जनवरी 2025 से ही लगातार दरोगा के क्षेत्र में कार्यरत रही है। और 2025 में जनवरी में, यानी कि 25 जनवरी को हमें याद है कि हमारा खाकी जो है सबसे पहले वर्दी बैच जो है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आया था। आज भी उसके वीडियोस आप लोगों को एडुटेरिया क्लासेस पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम पेड बैच की बात करेंगे, तो खाकी 1 जो है वो मई में मतलब कि हमारा बैच आ चुका था। और फिर खाकी 2.0 अपना चल रहा है, जिसमें हम लोग एक दरोगा की जो संपूर्ण तैयारी है उसको कवर करा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि बिहार दरोगा 2025 की तैयारी कैसे शुरू करें। यानी कि जिसका इंतजार हम लोग जनवरी से कर रहे थे कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आखिर वो घड़ी आ गई। और बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा 1799 सीटों पर जारी कर दी गई है ये भर्ती। तो बिल्कुल इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है, रणनीति क्या होगी, कहाँ से हमें शुरुआत करना है, फिर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पिछली बार कहाँ कमी रह गई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अभी हम कौन सी रणनीति को लेकर के चलेंगे कि हम अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाए, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग सारी चीजों को समझते हुए, बात करते हुए, एक एक चीज को लेकर के बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना दरोगा 2025 को टारगेटेड करके एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। एडुटेरिया दरोगा बैच 2025 खाकी 2.0 ये अपना बैच है। वर्दी पहनने का सपना होगा साकार। इस बैच की जो खास विशेषता है वो ये है कि संपूर्ण सिलेबस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास के साथ आप लोगों को कवर कराया जाएगा। A4 साइज के क्लास नोट्स इसमें दिए जाएंगे। 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। 5 साल के जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। करेंट अफेयर्स के ई बुक मिलेंगे और डाउट सेशन आप लोगों को दिया जाएगा, और साथ ही साथ प्रवीण सर के साथ वार्ता करने का भी मौका मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि एडुटेरिया दरोगा बैच जो है अभी नवरात्रि के शुभ अवसर पर सिर्फ और सिर्फ 699 रुपया में मिल रहा है। तो जब तक हमारे पास अभी नवरात्रि का ऑफर है, आप सभी लोग इस ऑफर का लाभ उठा लें, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि जो लोग मार्च में अपना बैच लिए थे खाकी 1, उन लोगों को 2000 रुपया फी पे करना पड़ा था। तो बिल्कुल अभी 699 रुपया में है। ऑफर वैलिड टिल नवरात्रि। अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ये अपनी पूरी टीम है, जिसमें प्रवीण सर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, रवि सर दिखाई दे रहा है जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का सेक्शन कवर करेंगे। यहाँ पे उपासना मैम जो कि पॉलिटी कवर करेंगी, अमन सर जो कि ज्योग्राफी कवर करेंगे, मैं इतिहास कवर करूंगा, जबकि वरुण सर इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, शुभम सर मैथ और इंग्लिश रीजनिंग को कवर करेंगे, जबकि सोनाक्षी मैम जो है वो साइंस को कवर करेंगी। तो ये अपनी पूरी टीम है। अब हम लोग आते हैं परीक्षा के जो पैटर्न है उसको हम लोग समझ लेते हैं। फिर हमारी आखिर रणनीति क्या हो, कैसे हम काम करें ताकि आसानी से हम लोग क्या कर सकें, एक सीट अपनी सुरक्षित कर सकें, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी क्या रणनीति अभी से ही होनी चाहिए कि हमारा जो सीट है वो निश्चित हो, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले परीक्षा जो होगा दरोगा का परीक्षा, तो परीक्षा का पैटर्न हम लोग देखेंगे कि पैटर्न क्या है। यहां पर देखिए, जब हम बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न,
परीक्षा का पैटर्न ध्यान से समझिएगा। परीक्षा का पैटर्न क्या है? तो परीक्षा जो है वो दो पैटर्न में यानी कि दो चरण में आयोजित होगी। ठीक है, दो चरण में आयोजित होगी। एक जो आपको दिखाई देगा वो है आपका प्रारंभिक और दूसरा जो है मुख्य परीक्षा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स प्रीलिम्स के बारे में, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, इसमें क्या क्या शामिल है? तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं। ठीक है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं इसमें शामिल है। इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न कितने? तो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक करेक्ट होगा जिसको चूज करना होगा। तो इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि 200 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, प्रत्येक का 2 नंबर रहेगा। समय की अगर बात करेंगे तो समय जो है आपका 2 घंटा रहेगा। 2 घंटा यानी कि 2 आवर समय इसमें कितना आपको मिलेगा? तो 2 घंटा रहेगा। और इसके बारे में बात करेंगे तो न्यूनतम योग्यता जो है यानी कि मिनिमम कट ऑफ जो है, यानी कि अगर 30% से कम अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आपको पास घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूनतम योग्यता की बात करेंगे तो 30% यानी कि ये लाना ही होगा और 0.2 निगेटिव रहेगा। यानी कि निगेटिव भी कटेगा, कितना रहेगा? तो 0.2 यानी कि एक गलत होने पर 0.2 अंक आप लोगों का गलत होने पर काट लिया जाएगा। इसी के साथ जब हम मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा में भी 2 पेपर होंगे। एक तो आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल क्वालिफाई नेचर का होगा। 100 प्रश्न होंगे इसमें और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। समय जो है ये कितना होगा? तो समय इसमें भी 2 घंटा मिलेगा और इसमें भी 0.2 नकारात्मक रहेगा, नकारात्मक। ठीक है, और 30% मार्क्स जो है वो पासिंग रहेगा। यानी कि 30% मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको पास घोषित नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी रहेगा, योग्यता प्रकृति यानी कि क्वालिफाई नेचर का रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का रहेगा। ठीक है, जो अब पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे, सामान्य अध्ययन। ठीक है, यही सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन समसामयिकी यही सब रहेगा। और सेकंड जो है अपना सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन। ठीक है, सेकंड जो पेपर होगा ये अपना सामान्य अध्ययन का होगा और इससे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा? तो गणित, रीजनिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा? तो इसमें आप देखेंगे तो गणित यानी कि मैथ यानी कि रीजनिंग, ये सारी चीजें इसमें आप लोगों को मिलेगा। मैथ यानी कि गणित, रीजनिंग मानसिक क्षमता अभिरुचि, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल। ठीक है, यानी कि अब यहां पे आप बात करेंगे तो विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये सारा आपका सिलेबस रहेगा। इसी को आज हम लोग टारगेट करेंगे कि हम अपनी तैयारी को कैसे शुरू करें, कौन सी रणनीति हम बनाएं। ठीक है, और इसका भी 100 प्रश्न रहेगा, 200 अंक का रहेगा और 2 घंटे का रहेगा। ये जो सामान्य अध्ययन की हम बात कर रहे हैं इसका भी वही कंडीशन। इसमें कितने? तो 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 200 मार्क्स रहेगा। ठीक है, समय 2 घंटा रहेगा, समय 2 घंटा और फिर वही निगेटिव 0.2 रहेगा।
प्रीलिम्स अगर आप पास करते हैं तो 20 टाइम्स जो है 20 टाइम्स क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, ये आपका मुख्य परीक्षा जो होगा ये इस पैटर्न पे आपका पेपर होगा। बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे हम चीजों को लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे कैसे अपनी तैयारी को धार देनी है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले समसामयिक सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। समसामयिक और सामान्य ज्ञान या सामान्य घटनाएं इसके बारे में देखते हैं। समसामयिक और समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें तैयारी अपनी शुरू करनी चाहिए और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। ठीक है, इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहां से जो प्रश्न आपके बनते हैं वो प्रश्न कहां से बनेंगे, तो पुरस्कार और लेखक, जो पुरस्कार और लेखक हैं, साथ ही साथ संस्कृति और धर्म, क्या क्या बनेगा, तो ये बनेगा पुरस्कार और लेखक, पुरस्कार और लेखक, साथ ही साथ संस्कृति और धर्म, संस्कृति और धर्म से संबंधित जो आपके प्रश्न है वो यहां पे बनेंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार विशेष समसामयिक घटना, ठीक है, बिहार विशेष समसामयिक घटना, समसामयिक घटना, ठीक है, बिहार विशेष समसामयिक घटना। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटना। ठीक है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटना। स्वतंत्रता संग्राम जिसमें प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम विशेष तौर से प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे तो इसमें और आपका क्या होगा, तो इसमें इतिहास, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, ये अपना टॉपिक है जहां से आपके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। आ रहा बात समझ में, ये वे सभी टॉपिक हैं जो यहां से पूछे जाएंगे। इसमें अर्थव्यवस्था भी जोड़ लीजिए। ठीक है, विज्ञान, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। अब अगर हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर हम इसकी रणनीति क्या लेकर के चलें, तो इसकी रणनीति के बारे में अगर हम बात करेंगे कि इतने टॉपिक हैं और इनकी रणनीति हम क्या करेंगे या इसकी रणनीति हमें क्या बनाना चाहिए, तो हम क्या रणनीति बनाएंगे मेरे दोस्त, तो हमारी रणनीति ये होगा कि दैनिक एवं विश्वसनीय समाचार पत्र पढ़ें, साथ ही साथ हमारी मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका पढ़ें। क्या करें, तो दैनिक समाचार, दैनिक समाचार, इसको इससे क्या होगा कि आपका समसामयिक कवर हो जाएगा। मासिक करंट अफेयर्स की पत्र पत्रिका, करंट अफेयर्स की पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिका पढ़िए। ठीक है, मासिक करंट अफेयर्स की पत्र पत्रिका को आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो बिहार सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखेंगे। ठीक है, बिहार सरकार की आधिकारिक घोषणा, बिहार सरकार की आधिकारिक घोषणा, आधिकारिक घोषणा, इस पे नजर आपको रखना है। ठीक है, इस पे नजर रखना है।
और इसको ध्यान से आप लोगों को लेकर के चलना है। ठीक है, गणित के बारे में बात करेंगे और मानसिक क्षमता के बारे में। तो गणित में अगर हम बात करेंगे तो गणित में हमारे पास क्या क्या टॉपिक दिखाई देते हैं जहां से हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गणित में संख्या प्रणाली, बीज गणित से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? तो यहां पे आप देखेंगे तो संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली, ठीक है, बीज गणित, बीज गणित से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, ठीक है, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, समय एवं दूरी, ये सब वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी कि जिसको हम डीआई बोलते हैं। इसी के साथ अगर आप रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, सीरीज, पहेली, ठीक है, सीरीज के प्रश्न आपको मिलेंगे, सीरीज, पहेली, ठीक है, या जिसको हम पजल बोलते हैं, पजल, न्याय निगमन, यहां से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से यानी कि रीजनिंग में से ये सब टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिकी आपको दिखाई देगा, भौतिकी में यानी कि भौतिक विज्ञान में गति, गति से होगा बल, कार्य, प्रकाश, ठीक है। यहां पे जब आप देखेंगे विज्ञान में तो विज्ञान में भौतिकी, ठीक है, भौतिकी की बात करेंगे तो भौतिकी में हमें क्या दिखाई देता है, तो गति, बल, प्रकाश, ठीक है, ऊर्जा, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हो गया, यानी कि गति, बल, प्रकाश, ऊर्जा, ध्वनि, ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न बनेंगे। रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार, धातु, अधातु, कार्बनिक, यौगिक, रसायन में धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, इन सब से प्रश्न बनेंगे। और इसी के साथ साथ जब हम बात करेंगे किसका, जीव विज्ञान का, तो मानव शरीर, मानव शरीर, पोषण, रोग, उपचार, ठीक है, जीव विज्ञान से मानव शरीर, मानव शरीर, पोषण, रोग, उपचार, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यहां से कार्बन से भी, रसायन में कार्बन और यौगिक से भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो ये अपना वो विज्ञान का टॉपिक है जहां से, या जो यूं कह लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपकी जो है प्रश्न जो है वो बनेंगे ही बनेंगे, यहां से आपको प्रश्न देखने के लिए 100% मिलेंगे। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ कुछ पुस्तकों की सूची, यानी कि इसको अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो जरूर पढ़ जाइए, पुस्तकों की सूची, और यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स के लिए अगर बात करेंगे तो लूसेंट जनरल नॉलेज, ये आपको पढ़ना होगा, लूसेंट जनरल नॉलेज का पुस्तक आपको पढ़ना होगा व्यापक कवरेज के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है। बिहार सामान्य ज्ञान के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, बिहार विशेष जो है ये आप एडुटेरिया का देख सकते हैं। बिहार विशेष किसका, तो एडुटेरिया का है, एडुटेरिया का है। दरोगा के लिए भी प्रैक्टिस सेट किसका आया है,
तो प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको एडुटेरिया का दिखाई देगा। किसका दिखाई देगा? तो एडुटेरिया का दिखाई देगा। दरोगा के लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा एडुटेरिया का। ठीक है, मनोहर पांडे का जनरल नॉलेज और मासिक पत्रिका। मनोहर पांडे का जो है अरिहंत पब्लिकेशन का है सामान्य ज्ञान। और इसी के साथ जब हम बात करेंगे मनोहर पांडे जी का सामान्य ज्ञान, इसके अलावा मासिक पत्र पत्रिका, ठीक है, जो कि एडुटेरिया का भी आता है। मासिक पत्र पत्रिका किसका? तो वो हमें दिखाई देगा एडुटेरिया का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो गणित और रीजनिंग के लिए हम क्या देखेंगे? तो भाई आर एस अग्रवाल, ठीक है, आर एस अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग दोनों का किताब आता है आर एस अग्रवाल। ठीक है, किसके लिए? तो मैथ्स यानी कि और रीजनिंग दोनों के लिए बुक आती है, आर एस अग्रवाल जी की किताब आती है। ठीक है, इसके अलावा अरुण शर्मा का भी आप मेंटल एबिलिटी देख सकते हैं, और साथ ही साथ एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए 100%। सामान्य हिंदी के लिए ओंकार नाथ वर्मा। सामान्य हिंदी के लिए हम किसके बारे में बात करेंगे? ओंकारनाथ वर्मा का सामान्य हिंदी। ओंकारनाथ वर्मा सामान्य हिंदी ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन किताब है ओंकारनाथ वर्मा। ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए। और लूसेंट का जो हिंदी व्याकरण है वो आप जरूर पढ़िए। ठीक है, लूसेंट का हिंदी व्याकरण यानी कि लूसेंट का भी हिंदी व्याकरण की एक किताब आती है, उसको आप लोग जरूर पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा मासिक अध्ययन योजना भी आप बना सकते हैं कि पहले महीने क्या करना है। तो पहले महीने की अगर बात करेंगे तो इसमें पाठ्य पुस्तक की समझ एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, गणित की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरे चौथे महीने में आप क्या कर सप्ताह में विषयवार गहन अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ इन सब के लिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खुद का अपना यानी कि अपना खुद का नोट्स जरूर बनाएं। क्या करें? तो आपका खुद का नोट्स जरूर बनाएं। ये फायदा क्या करेगा? तो अंतिम समय में रिवीजन के लिए किसके लिए? तो अंतिम समय में रिवीजन के लिए अपना खुद का नोट्स जरूर बनाएं। अगर ये नहीं बनाते हैं तो बिल्कुल आप लोग पिछड़ जाएंगे। और अगर मासिक रूप से अगर तैयारी आपको करना है कि हर महीने का पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का, तीसरे सप्ताह की क्या रणनीति होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं बिल्कुल अलग से आप लोगों को एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और फिर आपका समय भी मैं बताऊंगा और कि किस किस समय में क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस विषय को लेकर के कितना समय देना चाहिए, इन सब मुद्दे पे हम अलग से बात करेंगे। साथ ही साथ आप क्या करेंगे? तो अपना फिजिकल यानी कि शारीरिक तैयारी के लिए भी तैयारी करते चलेंगे। ठीक है, शारीरिक तैयारी यानी कि ये सुझाव है आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं तो अंतिम समय में आप दौड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए सुबह 30 से 40 मिनट दौड़ना। क्या करना है? तो सुबह 30 से 40 मिनट दौड़ना, ये आपको करना चाहिए और ये लगातार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये करेंगे तभी आप फायदे में रहेंगे। शाम को कूदने का प्रैक्टिस और गोला फेंकने का अभ्यास। शाम को क्या करना है? कूदने का प्रैक्टिस और गोला फेंकने का अभ्यास। और क्या करना है? गोला फेंकने का अभ्यास, ये आपको करना है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि शाम को गोला फेंकने का अभ्यास करना है, ठीक है, योग और स्ट्रेचिंग भी करना है, आहार और जीवन शैली को संतुलित रखना है। योग और स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग और जीवन शैली को संतुलित, जीवन शैली एवं आहार संतुलित, ये आपको रखना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जीवन शैली और आहार संतुलित हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा खूब खा लिया और दिन भर पेट में गैस बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बाकी क्या करना है, तो मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है और अपडेटेड रहना है। आपको क्या करना है, तो मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है, मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। और क्या करना है, तो मॉक टेस्ट पर ध्यान देने के साथ साथ आपको अद्यतन रहना है, अद्यतन रहना है, यानी कि अपडेटेड रहना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन सब के लिए या आपके सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन बैच है जिसका नाम है खाकी 2.0। तो आप इस बैच में जरूर जुड़ेंगे। वर्दी पहनने का आपका सपना जो है वो साकार होगा। पूरा का पूरा सिलेबस लाइव प्लस रिकॉर्डेड इसमें कवर कराया जाएगा। A4 साइज के क्लास नोट्स मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, 5 साल का पिछले साल का सॉल्यूशन मिलेगा, करेंट अफेयर्स ई बुक मिलेगा, डाउट सेशन और रविवार प्रवीण सर के साथ वार्ता। और बिल्कुल अभी ऑफर में चल रहा है। और ये कितने में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 699 रुपये में बैच मिल रहा है। ये ऑफर जो है नवरात्रि तक वैलिड है, अभी ज्वाइन करें। और बिल्कुल आप बिहार सरकार में एक बहुत ही शानदार और प्रतिष्ठित जो नौकरी है दरोगा की, उसको, जो आपका सपना है बनने का, उसको सफल बनाए। तो बिल्कुल हम लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।